YouTube channel Science Notebook 25. Today we are going to study about animal cloning. आज हम एनिमल क्लोनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोनिंग की क्लोनिंग कितने तरह की होती है, कितने तरीके से क्लोनिंग परफॉर्म की जाती है। फिर हम न्यूक्लियर टेक्निक देखेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक देखेंगे। फिर हम मेरिट्स देखेंगे क्लोनिंग की और डीमेरिट्स देखेंगे क्लोनिंग की। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जो क्लोनिंग वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था? हर्बर्ट जे वेबर के द्वारा। हर्बर्ट जे वेबर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लोनिंग नाम का जो ये वर्ड है वो दिया था। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि क्लोनिंग जो है वो क्या होता है, इज़ द एग्जैक्ट कॉपी। उसके अंदर क्या की जाती है, किसी भी एक एनिमल की एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाती है बाय मींस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके द्वारा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। मतलब कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन के उसके अंदर क्या किया जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी, जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसा का वैसा सेम टू सेम उसका जो क्या है ऑफ स्प्रिंग है उसको डेवलप करना, उसको बनाना इज़ अ क्लोनिंग। ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इट मे इंक्लूड, इसके अंदर जीन्स इंक्लूड हो सकती हैं, सेल्स और टिश्यू और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो सकता है। मतलब कि अगर हमें क्लोनिंग की प्रोसेस को करना है, इस प्रोसेस के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत होती है, मतलब इसके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो इसके अंदर बजाय गैमीट्स की, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स के द्वारा बजाय इसके अंदर किसको यूज़ करते हैं अपन, जीन्स का यूज़ करते हैं, सेल्स का यूज़ करते हैं। उस ऑर्गेनिजम्स की कोई भी सेल ले ली, टिश्यू ले लिया, या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म उसके अंदर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग के। ठीक है। फिर अगर अपन देखें टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, तो सबसे पहले अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है इसके अंदर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी को बनाया जाता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की। इस क्लोनिंग को अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, क्योंकि इसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की एंटायर कॉपी डेवलप की जाती है। जैसे कि इसके अंदर दिखाया भी हुआ है, ये एक शीप है ना, जिसको अपन ने क्या किया है, इसके अंदर क्लोनिंग करवाई है और इसी के जैसा एक ऑफ स्प्रिंग अपन ने डेवलप किया बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। इसके अंदर क्या होता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग के अंदर इसके अंदर यूज क्लोन्ड एम्ब्रियोज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टेम सेल्स। मतलब अपन ने कोई भी एम्ब्रियो है उसकी क्लोनिंग की है, उसमें से उसकी स्टेम सेल्स जो हैं, उस एम्ब्रियो की स्टेम सेल्स जो हैं उसको अपन निकाल लेते हैं, किसके लिए, क्लोनिंग की प्रोसेस के लिए, फ्रॉम देम विदाउट इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो इन अ वॉम्ब। बिना उस एम्ब्रियो को वॉम्ब के अंदर, मतलब वॉम्ब क्या होता है, जो मदर होती है जिसके अंदर क्या होता है, वो यूट्रस क्या होता है, वो कैरी करती है उस एम्ब्रियो को, है ना, वो होता है वॉम्ब। ठीक है। तो उसके अंदर एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, उसकी स्टेम सेल्स को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग बोला जाता है। जैसा कि इसके अंदर क्या किया हुआ है, दिखाया भी हुआ है, जैसे कि ये कोई भी एक सोमेटिक सेल है बॉडी की, अपन ने सेल ले ली, जिस भी डिज़ायर्ड जीन की अपन को कॉपी बनानी है, मतलब कोई ऐसी जीन है जिसकी अपन को कॉपी बनानी है, तो उस डिज़ायर्ड जीन वाली अपन ने क्या ले ली, एक सोमेटिक सेल ले ली। अब इस सोमेटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके न्यूक्लियस को अपन ने निकाल लिया। फिर एक अपन ने क्या ले ली, एग सेल ले ली। ठीक है। एग सेल में से भी इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब इसको न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, एग सेल बची विदाउट न्यूक्लियस, है ना। अब जो अपन ने सोमेटिक सेल ली थी और उसके न्यूक्लियस को निकाला था, उस न्यूक्लियस को अपन किसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, इस एग सेल के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस फ्यूज विद द डी न्यूक्लिएटेड एग सेल, इस डी न्यूक्लिएटेड एग सेल के साथ में न्यूक्लियस को फ्यूज़ करवा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है और इससे क्या बनते हैं, क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती हैं। यानी कि ये क्या होगी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग दो प्रोसेस हैं। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होती है, उसके अंदर ये जो क्लोन बना है इसको अपन सैरोगेट मदर के अंदर क्या करवा देते हैं, इम्प्लांट करवा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। और थेराप्यूटिक क्लोनिंग के अंदर ये जो अपन ने सेल्स बनाई हैं, क्लोन्ड सेल्स बनाई है, इनका अपन क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर के लिए इसको क्या कर देते हैं, आगे की तरफ प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक में क्या करते हैं, रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम सोमैटिक सेल, जैसे कि अपन ने पहले किया था, बॉडी की कोई भी एक सेल ले ली सोमैटिक सेल, वहाँ से अपन ने न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया, और एग सेल ले ली, उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया। ठीक है, अब जो अपन ने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस रिमूव किया था उसको उस ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और किसका फॉर्मेशन करवा लेते हैं, अपन जायगोट का फॉर्मेशन करवा लेते हैं इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक शॉक ऑन जायगोट। अब वो जो जायगोट बना है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई करवाते हैं, एंड सेल जो होती है उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर अप्लाइंग शॉक द सेल्स विल स्टार्ट डिवाइड। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या हो जाता है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, जो जायगोट है वो किस में डेवलप होना स्टार्ट होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होना स्टार्ट होता है, फुल ऑफ स्टेम सेल्स, जिसमें क्या होती हैं, कम्प्लीटली स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उस एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो क्या होंगी, सारी की सारी स्टेम सेल्स से अपन क्या बना सकते हैं, एक नए एम्ब्रियो का या फिर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेम सेल्स वो होती हैं, उसके अंदर टोटीपोटेंसी की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, जैसे कि इसके अंदर दिखाया भी हुआ है इस स्ट्रक्चर के अंदर। अगर अपन इसको देखें तो इसमें क्या अपन ने शीप का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, जिसमें अपन ने क्या किया है, दो शीप लिए हैं, एक ये शीप हो गई और सेकंड नंबर की ये हो गई। ठीक है, इसकी सेल निकाल ली और इसकी सेल निकाल ली, है ना। इसके बाद अपन ने क्या किया है, इसकी सेल निकाल करके इसकी सोमैटिक सेल निकाली, और इसमें से न्यूक्लियस को अपन ने रिमूव कर लिया, और इसका क्या निकाला अपन ने, एग सेल निकाली, और इसके एग को एग के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, और फिर जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है और ये जो एग सेल है इसको अपन ने फ्यूज़ करवा दिया, और इसके बाद अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक शॉक जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो जायगोट बना है ये क्या कर रहा है, ये एम्ब्रियो बना लेगा, और इसको अपन किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, एक सैरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए, जिससे कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन करके अपने पास क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, ये हो गई न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। फिर अगर अपन आगे बढ़ें तो इसके अंदर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें क्लोनिंग दिखाई है शीप की। ठीक है, जिसमें अपन ने एक शीप ली है और दूसरी शीप ली है। एक एग सेल डोनर शीप, एक शीप जो है वो तो एग सेल डोनेट करेगी, है ना, और जो दूसरी शीप है ना, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड सेल्स डोनर शीप, मतलब उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसकी सेल को अपन ने रिमूव कर लिया, मेमोरी ग्लैंड की सेल को वो डोनेट करेगी। ठीक है, अब जो एग सेल है वो क्या बनाएगी, ओवरी का फॉर्मेशन करेगी, है ना, और जो मेमोरी ग्लैंड वाली सेल्स है ना, उसको क्या अपन लो न्यूट्रिएंट कल्चर में क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे लो न्यूट्रिएंट कंडीशन में, जिससे कि क्या होगा, वो उसके अंदर जो जीनोट फेज है वहाँ पर सेल स्टॉप हो जाएगी और उसके अंदर सेल डिवीज़न रुक जाएगा। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो एग सेल है उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे, और जो सोमैटिक सेल है उसके न्यूक्लियस को ले लेंगे। फिर ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड वाली सेल थी उसके न्यूक्लियस को अपन फ्यूज़ करवा देंगे। ठीक है, फ्यूज़न के बाद क्या करते हैं, सेल फ्यूज बाय इलेक्ट्रिक करंट पल्सेस, सेल जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट की शब शॉक देकर क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। फिर कंपोजिट सेल विद न्यूक्लियस फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड सेल, ये क्या है, कंपोजिट सेल है जो अपन ने एरो से दिखाई हुई है, जिसके अंदर क्या है, मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस है। इसके बाद अपन इसको ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडियम पर 6 डेज़ के लिए। कितने डेज़ के लिए, 6 डेज़ के लिए, जिससे कि सेल डिवीज़न स्टिमुलेट हो जाएगा बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमने अप्लाई करी थी उसके द्वारा क्या हो जाएगा, सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, अर्ली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद इसको इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस के अंदर, किसी थर्ड मतलब शीप लेंगे, कोई तीसरी शीप लेंगी जो कि एज अ सैरोगेट मदर क्या करेगी, एक्ट करेगी, प्ले करेगी। ठीक है, उस शीप के अंदर अपन उसके यूट्रस के अंदर उसको क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे उस अर्ली एम्ब्रियो को, जो कि किसके समान होगी, वो शीप किसकी जैसी होगी, सिमिलर टू एग सेल डोनर, जिसने एग सेल डोनेट करी थी उसकी जैसी अपन शीप लेंगे। उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, शीप के बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया, जिसका नाम दिया गया डॉली। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू मेमोरी ग्लैंड सेल डोनरशिप, और ये किसके सिमिलर होगी, जिसने न्यूक्लियस, जिसने क्या किया था, जिसने मेमोरी ग्लैंड वाली सेल क्या की थी, डोनेट की थी, है ना, जिसका अपन ने न्यूक्लियस रिमूव किया था, उस वाली सेल की तरह की एक शीप जो होगी वो एक्ट करेगी। तो ये किसकी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक की एक प्रोसेस हो गई।
ठीक है, अब अपन देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लोनिंग की इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। दीज टेक्निक कैन बी यूज्ड इन रिसर्चिंग एंड ट्रीटिंग ह्यूमन डिजीज़। इन टेक्निक्स को अपन रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ को भी क्या कर सकते हैं, ट्रीट करने में, उनको सही करने में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। This technique of cloning enables us to produce exactly identical copies of domestic animal। ये डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने में क्या है, सक्षम है, इनेबल है। ठीक है, इसके अलावा जिनके अंदर क्या होते हैं, फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अपन को कोई एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है डिज़ायरेबल, जैसे कि एग या फिर मिल्क प्रोडक्शन किसी काऊ का हाई है, तो अपन को उस चीज़ को किसी मतलब वैसी ही सेम वेराइटीज़ अपन को प्रिपेयर करनी है, तो इस तरीके से इस क्लोनिंग की टेक्निक का अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हाई मिल्क यील्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ वूल ऑफ पेरेंट एनिमल फॉर फ्यूचर। कोई पेरेंट और एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर वूल की जो क्वालिटी है, ऊन की जो क्वालिटी है शीप से मिलने वाली है ना, वो क्या है, अच्छी है। अगर अपन को उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रखना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, क्लोनिंग की प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसको एनिमल कंजर्वेशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी मेरिट्स। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्लोनिंग विल इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ साइंस एंड लाइफ। क्लोनिंग क्या करती है, इम्प्रूव करती है ओवरऑल क्वालिटी को, किसकी, ऑफ साइंस एंड इसके अलावा लाइफ डैमेज टू नर्वस सिस्टम और लाइफ की। नेक्स्ट है डैमेज टू नर्वस सिस्टम कुड बी ट्रीटेड थ्रू थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग के थ्रू किस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, जो नर्वस सिस्टम में डैमेज होते हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। ह्यूमन क्लोनिंग कुड बी यूज फॉर पेरेंट्स। ह्यूमन क्लोनिंग का यूज़ किस में करते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है हु रिस्क पासिंग अ जेनेटिक डिफेक्ट टू चाइल्ड। मतलब ऐसे कोई पेरेंट्स है जिनके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उनके अंदर उस जेनेटिक डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए, या फिर कहें कि वो जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो उनकी ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र ना हो, इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को किससे बचने के लिए, ट्रीट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, ह्यूमन क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ह्यूमन क्लोनिंग विल अलाउ अ वुमेन टू हैव वन सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। ह्यूमन क्लोनिंग के थ्रू एक वुमेन जो है उसके अंदर आइडेंटिकल ट्विंस का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये दो बच्चियाँ हैं, है ना। इसमें ह्यूमन के अंदर क्लोनिंग की प्रोसेस का यूज़ करके आइडेंटिकल ट्विंस क्या किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग की फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। क्लोनिंग में रिड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्लोनिंग के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि क्लोनिंग से क्या होता है, सेम ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होता है, तो इससे क्या होती है, वेरिएबिलिटी ख़त्म होती है, तो जिसकी वजह से इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिड्यूस होने का खतरा है। इसके अलावा देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डिजीज़ ट्रांसफ़र। डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने का भी खतरा होता है। ह्यूमन क्लोनिंग माइट हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन फैमिली रिलेशनशिप। जो ह्यूमन क्लोनिंग है उसका फैमिली रिलेशनशिप, जो फैमिलीज़ में आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ही डेट्रीमेंटल क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर लेस हेल्दी दैन देयर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लेस हेल्दी होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते जितने उनके पेरेंट हेल्दी होते हैं, इसलिए ये इसके क्या हैं, डीमेरिट्स भी हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।